Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. I am your English teacher Miss Maria Majid from Behriya Model School, PNAD Maripur Secondary Wing. Student, today I am going to teach you lesson number 2, relative pronoun of grade 7. What are relative pronoun? These are some common relative pronouns: which, that, who, whom, whose. Let's see the definition of relative pronoun. A relative pronoun is a pronoun that introduces a relative clause within a complex sentence. एक relative pronoun वो pronoun होता है जो कि relative clause को इंट्रोड्यूस करता है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. जैसे कि यहाँ एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल दी हुई है, माइक फाउंड द कीज़ दैट ही हैड लॉस्ट. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें दो क्लोज यूज़ हुए हैं. तो यहाँ पर जो रिलेटिव क्लोज है दैट ही हैड लॉस्ट, इसको दैट ने इंट्रोड्यूस किया है. डेट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन. यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है डेट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है विच इंट्रोड्यूसेस द रिलेटिव क्लोज. जिसने रिलेटिव क्लोज को इंट्रोड्यूस किया है दैट ही हैड लॉस्ट. इन इंग्लिश द रिलेटिव प्रोनाउंस आर, इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन जो कॉमन जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो हैं हु, होम, विच, हुज एंड दैट. द रिलेटिव प्रोनाउंस हु, होम एंड हुज रेफर टू पर्सन. रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम एंड हुज पर्सन्स को रेफर करते हैं, शख्स के लिए यूज़ होते हैं. विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स एंड फॉर पर्सन्स कंसिडर्ड एज अ ग्रुप. और विथ थिंग्स के लिए यूज़ होता है और पर्सन्स अगर एज अ ग्रुप उनको कंसिडर करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है. दैट मे बी यूज टू रेफर टू आइदर पर्सन और थिंग्स. डेट या पर्सन्स के लिए यूज़ होता है या थिंग्स के लिए यूज़ होता है. डेट एंड विच आर यूजुअली इंटरचेंजेबल. डेट और विच जो है वो इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी एक दूसरे से उसको एक्सचेंज कर सकते हैं. हाउएवर दैट इज़ मोर ऑफन यूज्ड आफ्टर सुपरलेटिव्स. डेट जो है वो सुपरलेटिव्स यानी एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके बाद भी अक्सर यूज़ होता है. एंड आफ्टर ऑल, मच, लिटल, एवरीथिंग एंड नॉन, इन वर्ड्स के बाद भी दैट यूज़ होता है. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. हु, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हु पीपल के लिए यूज़ होता है. दिस इज़ अ बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड. अब यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इसको ज्वाइन कर देते हैं. दिस इज़ अ बॉय हु इज़ माई फ्रेंड. क्योंकि ये पीपल के लिए यूज़ होता है तो हमने ही की जगह क्या यूज़ किया, हु यूज़ किया. दिस इज़ अ बॉय हु इज़ माई फ्रेंड. नेक्स्ट, विच, विच थिंग के लिए यूज़ होता है. देयर इज़ अ पार्क इन न्यूयॉर्क, इट इज़ सेंट्रल पार्क. अब यहाँ पार्क की बात हो रही है तो हम यहाँ पर हु, होम, हुज नहीं लगाएंगे बल्कि यहाँ पर यूज़ होगा विच. द पार्क विच इज़ इन न्यूयॉर्क इन सेंट्रल पार्क. नेक्स्ट, दैट, दैट पीपल के लिए और थिंग के लिए दोनों के लिए यूज़ हो सकता है. नंबर 1, दिस इज़ अ मैन ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट. तो हमने इसको इस तरीके से दैट लगा के बनाया कि दिस इज़ द मैन दैट लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट. एग्जाम्पल नंबर 2, लुक एट माई कार, आई बोर्ड द कार यस्टरडे. अब यहाँ कार की बात हो रही है तो हमने यहाँ दैट लगा दिया कि लुक एट द कार दैट आई बोर्ड यस्टरडे. यहाँ हम हु, होम और हुज नहीं लगाएंगे क्योंकि थिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने दैट लगाया. होम, दिस इज़ अ बॉय आई वॉन्ट टू सी हिम. अब यहाँ पर होम जो है वो ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट में यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट है हिम. जैसे आप देख रहे हैं कि हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमने हिम की रिप्लेसमेंट में हुम लगाया. हुम जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट में आता है. दिस इज़ अ बॉय हुम आई वॉन्ट टू सी. हमने आपने देखा होगा जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें से हमने हिम को स्किप कर दिया और हमने उसकी जगह पे हुम लगा दिया. नेक्स्ट, दिस इज़ अ बॉय आई वॉन्ट टू स्पीक विद हिम. दिस इज़ अ बॉय विद हुम आई वॉन्ट टू स्पीक. हमने विद हिम की जगह हमने यहाँ क्या लगा दिया, विद हुम. हुज, हुज शो करता है पोसेशन को, यानी कि कोई चीज़ किसी की मलकियत में हो ना, किसी से बिलोंग करना. दिस इज़ अ बॉय आई बोरोड हिज बुक. हमने इसकी जगह कैसे बनाया, दिस इज़ अ बॉय हुज बुक आई बोरोड. ये वो लड़का है जिसकी बुक मैंने उधार ली थी. अब क्योंकि यहाँ पर इस बॉय की बुक की बात हो रही है जो कि उससे बिलोंग करती है तो हमने यहाँ हुज यूज़ किया. कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की. यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में रिलेटिव प्रोनाउन है, सेकंड में उसके यूजेज हैं और थर्ड में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. नंबर 1, हु, क्योंकि मैंने आपको बताया था पीपल के लिए यूज़ होता है तो यहाँ पर द वुमेन के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है, हु. द वुमेन हु कॉल्ड यस्टरडे वॉन्ट्स टू बाय द हाउस. नेक्स्ट, विच,
यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल। डू यू सी द लेटर विच कैम टूडे, लेटर की बात हो रही है तो यहाँ विच यूज़ हुआ। आई लव द पप्पी विच इज़ जंपिंग एट द किचन, अब यहाँ पप्पी की बात हो रही है तो विच लगाया। हुज यूज्ड फॉर पोसेशन ऑफ पीपल एंड एनिमल, ये पीपल के और एनिमल के पोसेशन को शो करता है। ही इज़ द मैन हुज ओपिनियन आई रिस्पेक्ट, यहाँ पर उस मैन के ओपिनियन की बात हो रही है जो पोसेशन को शो करता है तो हमने यहाँ हुज यूज़ किया। शी इज़ द स्टूडेंट हुज हैंड राइटिंग इज़ द बेस्ट इन माई क्लास, अब यहाँ स्टूडेंट के हैंड राइटिंग की बात हो रही है तो हुज यूज़ किया। whom used for people when the person is the object of the verb. The author whom you criticize in your review has written a letter in reply. Next, that used for people, things and animal. The girl that we met in France has sent us a कार्ड, अब यहाँ गर्ल की बात हो रही है तो जैसे कि आपको बताया था कि दैट जो है वो पर्सनस के लिए भी यूज़ होता है तो गर्ल के लिए हमने दैट लगाया। नेक्स्ट, वी लिव इन अ ग्राउंड फ्लोर फ्लैट दैट बैक्स ऑन टू अ बिजी स्ट्रीट, क्योंकि फ्लैट की बात हो रही है तो इसके लिए भी हम दैट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डू यू लाइक द कैट दैट इज़ स्लीपिंग अंडरनीथ द टेबल, अब कैट की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने दैट यूज़ किया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको हु, विच, हुज, होम और दैट का यूज़ समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।